उपाय के संक्षिप्त भाव और अध्याय के प्रयास कर। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी। विश्वामित्र जी महाराज आश्रम में अपन निवास करते। जी हाँ, ताड़िका, मारीच, सुबाहु नाम के दैत्य जो है जब भी विश्व कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, विश्व कल्याण के लिए जब भी यज्ञ प्रारंभ करते, दैत्य जो है, राक्षस जो है आके बाधा कर देते, बाधा पैदा कर देते। तब विश्वामित्र जी महाराज अपन मन में विचार करते, आज्ञा सफल कब होगी? जब ये मारीच, सुबाहु और ताड़िका के हनन होगी, बध होगी। पहले मार ही को ना, चाहे तो विश्वामित्र भी मार सकत ही से। विश्वामित्र जी के पास भी पुरुषार्थ है, और ऐसे रीति श्राप दे देते तो पूरा तीनों समाप्त हो जाते। पुरुषार्थ है, तपस्या के, साधना के पुरुषार्थ, बल पूंजी है। पर विश्वामित्र जी महाराज जो है जैन साधना ला करके, जैन तप करके ब्रह्म ऋषि के पद प्राप्त करे है, तो तप के जो पुण्य है वो लौटाना नहीं चाहते विशेष। लेकिन क्या मैं मार तो सकता हूं, पर मैं हाँ तो मर ही कैसे? तो हरि भी न मर ही न निश्चय, बिना भगवान के, बिना नारायण के मरने वाला नहीं। तो भगवान का वही ध्यान करके दिखते। तो विश्वामित्र जी महाराज जान लेते कि देवता मन प्रार्थना करी, भगवान वचन दे दी कि जनि दर्पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तो महिलार धरिहौ नर भेषा, अनशन सहित मनुज अवतारा लइहौ दीन कर वंश उदारा। अवधपुर में मैं अवतार हूं, ध्यान करके देखिए तो भगवान के अवतरण हो। तब विश्वामित्र जी जो है अवधपुर के यात्रा करते रहे, और जब अवधपुर के यात्रा करते थी में थोड़ा से हम लोग संकेत दी, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बात, कई मज्जन सरयू जल अब गयो भूप दरबार। विश्वामित्र जी महाराज जो जब यात्रा करते, जैसे आज भी हम यात्रा करते हैं, लेकर कर जो व्यवस्था है, बाइक है, बस है, कार है, आदि से साधना के द्वारा, साधन के द्वारा यात्रा करते हैं। विश्वामित्र जी महाराज भी मन के रथ में सवार होकर अवधपुर की यात्रा करते हैं, मन के रथ में। और यदि अकेला सफल करना है, भगवान के सानिध्य पाना है, भगवान को भी जाना है, भगवान तरफ जाना है, तो मन के रथ में चला जाए। और जब मन के रथ में चले विश्वामित्र जी महाराज, यात्रा कब संपन्न हो गए पता ही नहीं चली। सब कुछ एक बात फिर कई मज्जन सरयू जल, सरयू नदी में स्नान माने भक्ति में स्नान, और भक्ति में स्नान करते तब विश्वामित्र जी महाराज परमात्मा राम के सानिध्य, परमात्मा राम के दर्शन लाभ मिले। और जब राजा दशरथ कथे कि महाराज कही कारण आगमन तुम्हारा, अब कहूं तो करत न लावा बारा। आप कहे देरी महाराज, और करे में कोई देरी नहीं। ये जीव के घोषणा, मंगैया अभी मांगे नहीं है, जीव घोषणा कर रहे थे कि कहा हूं सो करत न लावा बारा। आप कहे देरी महाराज, और पूरा करे में कोई देरी नहीं।
जीव के घोषणा पर मंगैया का मांगी ते जानत है और मंगैया मांग दिस तो मांगे बाद में चीज परिवार को मांगे रहता महाराज। विश्वामित्र जी महाराज बहुत गदगद हो जाते वाह राजा नाथ जी से धर्मात्मा आप जी से सत्यनिष्ठ। विश्वामित्र जी का पूर्ण विश्वास हो जाते कि मैं जैन का हाथ में है दी तो विश्वामित्र कथे में और कहीं नहीं आए महाराज अनुज समेत देव अनुज के समेत मैंने भाई के समेत राम और लक्ष्मण लते बोलो दे दे और राम लक्ष्मण लगे मोर साथ में पा जाऊं तो मारी सुबाहु ताड़का के बल संभव है हो सकते। जब जीव दशरथ सुनते तो जीव दशरथ सुनते तो सुन के अरे बाप रे कथ में जी ही नहीं दे सको तिहिलते मांगो मोर तो अमूल्य चीज है मोर धरोहर चीज है अमूल्य है ओला नहीं दे सको तेने ते मांगते मांगे में मान सम्मान घट थे राजा दशरथ कथे बी प्रवचन नहीं कहो विचारा है ब्राह्मण देवता है आप सब वचन संभाल के नहीं मांगे वचन संभाल के नहीं मांगे में मान सम्मान घट थे। अंत में राजा दशरथ स्पष्ट घोषणा करते थे सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं बने। आओ विचार ऐसा का बात में कुछ कथा भी जुड़े हैं और कुछ अंतर भाव भी जुड़े हैं। जिसे राजा दशरथ कौन है? राजा दशरथ ज्ञानी भी कहे ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मति सार पानी। राजा दशरथ महान ज्ञानी घले राजा दशरथ के जीवन में ज्ञान योग है कर्म योग है भक्ति योग है तीनों योग तब ब्रह्म होकर यहाँ आए हैं। इसे कोई साधारण थोड़े आया तो ज्ञानी घले और यदि वो ज्ञानी है तो राम कौन है ओला वो जाना था। राजा दशरथ जाना थे कि नर जैसे दिखत परंतु ये है नारायण। पूर्व जन्म के बाद राजा दशरथ में याद है मनु शत्रुपा के रूप में अखंड साधना करते और साधना करे के बाद वरदान की बारी आते तो राजा दशरथ की चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन बंधुरा। हे भगवान मैं आपके समान बेटा पाना चाहता हूं। भगवान कथे एव वस्तु पर भगवान कथे आप शरीर से कहा खोजा जाई और नीप तो तनय हो मैं आई। हे राजा नहीं तोर बेटा बनता हूं मोर समान तो दुनिया में ही क्यों मोर समान कोई दूसरा। ईश्वर एक जीवन एक ईश्वर एक है शक्ति एक है ताकत एक है एनर्जी एक है। इसलिए भगवान कहते नहीं हम बाद में फिर निवेदन करते महाराज आप और बेटा बन के अहू के तो एकदम सत्य है ना। भगवान कथे में जो वचन देते हैं वो कभी असत्य नहीं हो सके एकदम वो सत्य है। तो मोर एक और एक विनती प्रभु मोरी एक विनती मोरो है महाराज। बोले का विनती है? मन बिन फन जीवी जल बिन मीना और मम जीवन प्रभु तुम आधीना। जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह सके जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सके। हे प्रभु मम जीवन प्रभु तुम आधीना मोर प्राण आपके अधीन रहे आपके विश्वते ही मोर प्राणांत हो जाए। धन्य हो राजा दशरथ जे भगवान से मृत्यु मांगी वो करते थे
धन्य कोई हो सकते तो हम तो मृत्यु नामक सुख के डरवा देते। जबकि जीवन में मृत्यु अनिवार्य सत्य है, सब नहीं मारे गए, परंतु मृत्यु जीवन में अनिवार्य सत्य है। आया है तो जाएगा राजा राम फकीर, कोई सिंहासन नहीं चला, कोई बधाजन दी। राजा दशरथ मृत्यु मांगे कि आपकी गैरहाजिर में आपके ईश्वर के प्रणाम करता। राजा दशरथ शायद यही याददाश्त राजा दशरथ के जीवन में है। अभी राम में विश्वामित्र जी के साथ भेंट हो तब और प्राणांत हो रही, इसलिए कि महाराज ये तुम और जल के समान है, जिसे मोर से मिला हुई वो प्राणांत हो रही। राम दे तो नहीं बनाई, राम लदे में हर हालत में नहीं बन सका है। अब विचार करे के प्रयास करन पर आप जी भाव लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए कबीरदास जी की वाणी एक भजन सुने। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर अपना फूको चलो हमारे साथ, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना
प्रिय मन प्राण नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ स्पष्ट घोषणा कर देते कि राम देत नहीं बनई गोसाई। का एक कथा पुत्र वियोग से और जुड़े हुए हैं, वो है श्रवण कुमार की गाथा। श्रवण कुमार माता पिता ला चारों धाम के यात्रा कांवर में बोलते करवाते। अंतिम समय में जब यात्रा पूरा करके वापस अयोध्या आते थे तो वही सरयू नदी के किनारे श्रवण कुमार के माता पिता प्यास से व्याकुल हो जाते जल ले के लिए। श्रवण कुमार सरयू नदी में जाते रात्रि के समय राजा दशरथ जो है राजा राजधर्म के पालन करत हिंसक पशु आदि से बचाव के लिए धनुष बाण लेके जाते। और श्रवण कुमार जब जल लेवर नदी में जैसे ही जाते जो कमंडल में भरते डब डब के आवाज आते, सुनते कोई हिंसक पशु जल ग्रहण करते। राजा दशरथ सुनते देखे नहीं बिना विचार के शब्द भेदी के बाण प्रयोग करके श्रवण कुमार के वध कर। और जब ये खबर श्रवण कुमार के माता पिता तक जाते बिना बोले जल पिलाए के प्रयास करते। कौनसते हैं श्रवण कुमार तो हमेशा उस बोल के जल पिलाते। आज किसी चीज तक थे और श्रवण कुमार के प्राणांत हो गए। धोखर से शब्द मेरी पांच श्रीमों द्वारा सत्य हो गए। श्रवण कुमार के माता पिता अंधा अंधे वही समय अति व्याकुल हो जाते, प्राणांत होए के बेरा हो जाते। अंतिम समय में वो भी जब प्राण त्यागना है तो राजा दशरथ श्राप दे देते कि अय राजा दशरथ, पुत्र वियोग से जैसे तय मोला हम दोनों ला मारा धस मने प्राणांत करे वर प्राण त्यागे वर मजबूर कर दे, ऐसने पुत्र वियोग में तो एक भी प्राणांत हो जाए। राजा दशरथ का यहू श्राप याद है, शायद भी मेरे आगे का और खोदियाए के प्रयास कर। राजा दशरथ कथे सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण एक तीनों दोनों प्राण के समान प्यारा है। पर राम कौन है? राम तो प्राण के भी प्राण है, प्राणों के प्राण, प्राण प्राण के जीव के जीव जीव के और प्राणों के प्राण। और राजा दशरथ एला जाना थे कि राम कोई साधारण न है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। ब्रह्म राम ही जो प्राणों के प्राण है। यदि ये जीव अंशी आए तो अंशी के आधार कौन है रे? अंश कौन है रे? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंशी के आधार ब्रह्म राम हरे, ब्रह्म राम हरे। राम ला ब्रह्म व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, असो अज प्रेम भगत वश और कौशल्या के बोध। ओ हर घट में साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट को जा घट पर घट होए। जे हर घट में रहने वाला ओ निर्गुण निराकार परमात्मा
जे प्राणों के प्राण आए। और राजा दशरथ के सच्चा प्रेम वैसे चारों पुत्र के लिए से हुए, परंतु यदि और एकदम ज्यादा सच्चा प्रेम यदि राजा दशरथ के लिए तो राम के लिए से राम के लिए आए। वंदना प्रसंग मीठे बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विसुरत दीन दयाल अप्रिय तनु तृण इव हरि। वनवास काल में जब राम से विशोह होते, राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम तन परिहरि रघुवर विरह और राव गयो सुरधाम। राम के वियोग राजा दशरथ जो है सह नहीं सका। इसलिए राजा दशरथ की जैसे मंच आए तो मंच के आधार न्यूहर जैसे लाइट प्रकाश करत है, माइक आवाज में थे, एक आधार का है, एक आधार बिजली के शक्ति है, बिजली के जो ताकत है। और ताकत कहां से आते बोले, कोरबा से आते। कोरबा में जो यंत्र है ये बिजली के आधार शिला आए, वही ताकत आए। ओकरे ताकत से बिजली है जो है हमला जे रूप में हम उपयोग करन, बल्ब लगा दें तो प्रकाश, माइक लगा दें तो आवाज, पंखा से जोड़ दें तो हवा, कूलर से जोड़ दें तो शीतलता। ऐसने परमात्मा राम भलाए जीव के लिए प्राण के प्राण आए, प्राणों के प्राण आए। सीता मैया घलक कि सुनो प्राण प्रति, हे प्राण आप तो प्राण के प्रति हो। ओ प्राणपति जो कालहु कर काल भयंकर वर्णत उमा शारदा शंकर। राजा दशरथ ज्ञानी है और राजा दशरथ ज्ञान दृष्टि से एला जानत तरीके से राजा दशरथ ही नहीं, राजा दशरथ के पूरा परिवार जानत रही से, क्योंकि वहां तो पूरा ज्ञान भक्ति कर्म के समन्वय, ज्ञान शक्ति च कौशल्या उपासना सुमित्रोपासनिका क्रिया शक्ति च कैकेयी वेदो विपत्ति दशरथ भाव। यदि राजा दशरथ वेद आए, 4 वेद, और 4 वेद के मुख्य स्रोत है 3 कौन कौन से, ज्ञान भक्ति और कर्म। तो राजा दशरथ के पास ज्ञान रही और ज्ञान दृष्टि के माध्यम से जानना रही से कि यह बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनवानी वक्ता बड़ी होगी। ये निर्गुण निराकार परमात्मा जो है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याष्टकारी, वही राम जैन कौशल्या के हित करे बर विप्रधेन सुरसंत हित लिन्न मनोज अवतार ताकर कहे बोले नहीं, निज इच्छा निर्मीत तन माया गुण को पार। राजा दशरथ ने जानत रही ब्रह्म है, और कौन ऐसे साधक हो ही अपन जीवन से साध्य दूर करना पड़ी कि करना चाहिए, अपन जीवन से भगवान का दूर करना चाहिए। और सच्चा साधक में वही पहचान आए कि अपन जीवन से 1 सेकंड के लिए भी ब्रह्म से राम से दूर ना हो। और राजा दशरथ दूर कब हुई, राजा दशरथ राम से दूरी बना ली तभी तो हुई ना। नहीं तो घोषणा कर चुके ऋषि कि राम ही काल देव युवराज, कल राम ला राजा बनाना है, घोषणा करी। और जब
सांझ के बेरा थे तो सांझ समय सानंद नृप गयो के गई के वाणी में राम और हृदय में काम, अवधि वाणी में राम रहे हृदय में काम रहे, यही जीव के ईश्वर के दूरी के कारण हो सकते। राजा दशरथ के जीवन से यही दूरी हो गई। राजा दशरथ के जीवन में काम आ गए तो जीवन से राम दूर चल गई, और जीवन से राम दूर चलती जहाँ काम तिहाँ राम नहीं, और जहाँ राम तिहाँ जहाँ राम रही वहाँ काम नहीं रही सके, और जहाँ काम रही वहाँ राम नहीं रही सके। राजा दशरथ इस सब जाना थे, राजा दशरथ ज्ञानी है, और राजा दशरथ जान इसके ब्रह्म राम आए, और ब्रह्म राम से मोर जीवन से दूरी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इसकी राम देव तक नहीं बनाई गोसाई, इसलिए कि इसकी मैं राम ला हर हालत में नहीं दे सकाऊं। और चर्चा करे के प्रयास करें भाव लखन सिया रामचंद्र की जय। इस धरती में गौतम गांधी कृष्ण राम बलराम है, मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है, मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया रे चिड़ैया बोलना। अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया रे चिड़ैया बोलना। अंगना में भारत
राजा दशरथ स्पष्ट रूप से कहते थे, चाहे ममतावश प्रेमवश कहा जाए या ब्रह्म में अनुभूति होए की दृष्टि से कहा जाए, और जीव के यही सहज स्वभाव होना चाहिए कि जीव ब्रह्म से तनिक भी दूर ना हो। विश्वामित्र जी महाराज राजा दशरथ से कथे, एक बात बता राजन, 4 पुत्र तोला मिले कहां से है? 4 पुत्र मिले कहां से? तो राजा दशरथ कथ चौथे पन पायो चौथा पन में 4 पुत्र के प्राप्ति मोला होए है, अवोला में प्राप्त करे हो यज्ञ से। के पुत्र के प्राप्ति हो बोले 4 अर्थ धर्म काम मोक्ष के 4 पुत्र। विश्वामित्र जी महाराज कथे, राजन यदि आपला 4 के जगह 2 मिलतीस तो आपला संतुष्टि होती इसकी नहीं, या 1 मिलतीस तब संतुष्टि होती इसकी नहीं। क्योंकि आपके जीवन में चौथापन आए के बाद भी एक भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं रही, और एक